Hello everyone. Today we will discuss our next type study, that is Wucheria. First of all, we discuss about its class general characteristics. तो वुचेरिया आपका होता है वो जेंथोफाइसी क्लास से बिलोंग करता है। तो इसकी क्लास की जनरल करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, मतलब इस जेंथोफाइसी के अंदर जितने भी आपके टाइप स्टडी रहेंगे उन सब की क्या क्या जनरल करेक्टरिस्टिक्स होगी, कॉमन फीचर उन सब में क्या होंगे। तो फर्स्टली most of these member are found in the fresh water. Few are terrestrial. Most of them are planktonic and epiphytic. Second one is commonly Xanthophysi is called as the yellow green algae. Third is plant body may be unicellular and motile and palamoidal type, कोकोइडल टाइप, फिलामेंटस टाइप, साइफोनियस टाइप। हम टाइप स्टडी करेंगे वुचेरिया की, जो कि कैसा होता है, साइफोनियस टाइप होता है। Plastid contain the chlorophyll A, chlorophyll E, beta carotenoids and xanthophylls. Paranoids bodies are absent and thus instead of starch, oil is reserve food material. तो जेंथोफाइसिस से जितने भी आपके टाइप्स बिलोंग करते हैं उन सब के अंदर रिजर्व फूड मटेरियल ऑयल रहेगा। सिक्स इज सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेक्टिक सब्सटेंस। 7 motile cell bear the unequal flagella out of which one is whiplash type and another one is tensile type. तो इसलिए हम यहाँ पे बोलते हैं जो यहाँ पे फ्लैजिला होते हैं वो हेट्रोकिनोइट होते हैं, क्योंकि टू डिफरेंट टाइप के फ्लैजिलास प्रेजेंट होते हैं। 8 point is sexual reproduction is rare if present is isogamous टाइप, मतलब दोनों मेल एंथ्रीडिया और फीमेल जो ओगोनियम है वो सेम सिमिलर स्ट्रक्चर मिलेगा। बट वुचेरिया जो हम स्टडी करेंगे उसके अंदर हम ओगैमस टाइप पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। 9th इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय जूओस्पोर, एप्लेनोस्पोर, एकाइनाइट, सिस्ट एंड एंडोजीनस स्पोर्स। 10th इज सेल इन द जेंथोफाइसी आर यूकैरियोटिक एंड प्लांट्स आर हैप्लॉइड। मेन प्लांट बॉडी कैसी होगी इसमें, हैप्लॉइड। अब हम पढ़ते हैं वुचेरिया की सिस्टमैटिक पोजीशन। वुचेरिया डिवीजन थैलोफाइटा से बिलोंग करता है। सब डिवीजन रहेगी एल्गी, क्लास जेंथोफाइसी, ऑर्डर वुचेरियालिस एंड फैमिली वुचेरिएसी। अक्रेंस नियरली 54 स्पीसीज इसकी डाइवर्स हैबिटेट में मिलती हैं। मोस्ट आर फ्रेश वाटर रहती हैं, कुछ ही ऐसी होती है जो मेराइन होती हैं। The terrestrial species produce an extensive green, woolly and velvety mat over the surface of the moist soil. अगर हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसकी जो मेन बॉडी होती है वो ये है, फिलामेंटस होती है। और जो इसमें रूट नहीं होती, प्रॉपर रूट की जगह कैसा होता है, क्योंकि थैलस होता है तो रूट की जगह जो अब यहाँ पे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो राइजोइड्स होते हैं। और यहाँ पर जो सारा का सारा फिलामेंट है वो एक कॉन्टिन्यू चैनल है, तो इसीलिए इसको साइफोनियस टाइप फिलामेंट बोलते हैं। तो प्लांट बॉडी ऑफ वचेरिया इज स्पार्कली ब्रांच्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विद नो सेप्टेशन। सेप्टेशन मतलब बीच में कोई भी फिलामेंट में यहाँ पे वॉल प्रेजेंट नहीं है जो इनको डिवाइड कर रही है डिफरेंट डिफरेंट फिलामेंट में। कंटिन्यू एक चैनल है। प्लांट इज यूजुअली फिक्स्ड बाय टू सबस्ट्रेटम बाय राइजोइड लाइक ब्रांचेस विद फ्यू क्रोमेटोफोर्स। The Siphoneus filament सिनोसिट ग्रो इन द लेंथ बाय इलोंगेशन ऑफ टर्मिनल पोजीशन। साइफोनियस से जो फिलामेंट होता है उसको सिनोसिटिक इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पर मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है। तो जहाँ पर भी न्यूक्लियस एक से ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं तो उसको हम सिनोसिटिक कंडीशन बोलते हैं। अगर इस फिलामेंट को बढ़ना है तो वो कैसे बढ़ता है, अपने फिलामेंट को ही इलोंगेशन टर्मिनल पोजीशन की इलोंगेशन करके ये अपनी लेंथ अटेन करता है। फिलामेंट लाई ओवर द सबस्ट्रेटम इन द टेरेस्ट्रियल स्पीसीज, दे आर अपराइट इन द एक्वेटिक फॉर्म्स। तो जो सबस्ट्रेटम है उस पर तो फिलामेंट क्या है, ऐसे प्रेजेंट होता है, लेकिन जो एक्वेटिक प्लांट है वहाँ पर फिलामेंट अपराइट होता है इस तरीके का। तो फिलामेंट आर कवर्ड बाय ए थिन बट इन इलास्टिक वॉल एंड द वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज ओफन इम्प्रेगनेंट विद द पेक्टिन सब्सटेंस। यहाँ पे आपको एक यहाँ पे तो ये कंटिन्यू दिखा रखा है चैनल, इसी एक चैनल को यहाँ पे टीएस इसका एक सेक्शन दिखा रखा है कि इसके अंदर कैसे क्लोरोप्लास्ट अरेंज्ड होते हैं। न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, देखो क्लोरोप्लास्ट आउटर बाउंड्रीज पे है, देन न्यूक्लियाई इनर सरफेस की तरफ है। ऑयल ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है, ये जो आपको ये दिखा रखी है ये ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं। तो ऑयल ड्रॉपलेट्स और सेंट्रोप्लास्ट के बीच में क्या प्रेजेंट है, ये डॉट 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 डॉट, दिस इज न्यूक्लियस। एंड सेंट्रल वैक्यूल, बीच में क्या होता है, एक सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। और आउटर वॉल होती है इसकी सेल वॉल, जो किससे मिलके बनी होती है, सेलुलोज से, और उसके साथ साथ उसमें पैक्टीन सब्सटेंस भी होता है।
Crystal of the lime are often deposited over the wall. The central part of the cell is occupied by the large vacuole. Many nuclei and small disc shape and ellipsoidal chloroplast are found within the पेरिएटल साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट भी मिलते हैं आपको जो डिस्क शेप होते हैं. अभी तक हमने वोल्वैक्स में पढ़ा था कैसे होते हैं, कप शेप होते हैं. देन हमने ओडोगोनियम स्टडी किया, उसमें कैसे थे आपके रेटिकुलेट टाइप थे. अब हम वुचेरिया स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो डिस्क शेप होते हैं. फूड इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स. वहाँ पर क्या था, स्टार्च की फॉर्म में स्टार्च ग्रेन्स थे, यहाँ पर क्या है, ऑयल ड्रॉपलेट की फॉर्म में आपका फूड रिजर्व रहेगा. क्लोरोप्लास्ट and generally do not possess the paranoid's body. However, paranoid been reported in some species of this Wucheria, Wucheria medusa and Wucheria siphonospora. Photosynthetic pigments include chlorophyll A, chlorophyll E, beta carotenoid और minute quantity of the xanthophyll. Xanthophylls and beta carotenoids हैं और इहेन की वजह से क्या होता है, इसका कलर येलो होता है. न्यूक्लियाई डिवाइडेड विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल दस मेकिंग द फिलामेंट सिनोसिटिक. क्योंकि लगातार क्या है, न्यूक्लियस डिवाइड करते जा रहे हैं लेकिन कोई भी सेल वॉल उनके ऊपर नहीं आ रहे, जिसकी वजह से वो डिफरेंट डिफरेंट सेल बने, तो इतने सारे मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन हो जाते हैं फिलामेंट के अंदर, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, सिनोसिटिक. सेप्टा आर हाउएवर फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टू प्लग द प्लेस ऑफ इंजरी. या तो इंजरी हो जाए वहाँ पर क्या होता है, उसको ठीक करने के लिए उस को मतलब उससे प्रोटेक्ट करने के लिए, या तो तब सेप्टा की फॉर्मेशन होती है, या फिर जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथ्रीडिया और ओगोनिया की फॉर्मेशन करनी होती है तब सेप्टम का फॉर्मेशन होती है. देन है रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन इसमें मेनली 3 टाइप से होती है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें बाय मीन्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन होती है. फ्रेगमेंटेशन अकर इन द बुचेरिया बाय द मैकेनिकल मीन्स और बाय द नेचुरल डीके. ईच फ्रेगमेंट गिव राइज टू द ए न्यू इंडिपेंडेंट प्लांट. देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर होते हैं बाय मीन्स ऑफ जोस्पोर्स, बाय मीन्स ऑफ एप्लेनोस्पोर्स. जोस्पोर्स में किस तरीके से होगी, द कॉमनेस्ट एसेक्सुअल मेथड ऑफ द रिप्रोडक्शन इज बाय मीन्स ऑफ द लार्ज मोटाइल जोस्पोर्स, जिनको आप सिनजोस्पोर्स भी बोलते हो और सिनोजोस्पोर्स भी बोलते हो. ये किस तरीके से फॉर्म्ड होते हैं, ये सिंगल फॉर्म्ड होते हैं इन जूस्पोरेंजिया के अंदर. देखो ये आपका क्या है, एक फिलामेंट है. इस फिलामेंट में क्या होता है, सारा का सारा साइटोप्लाज्म जो होता है वो अपर साइड पे आके एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है. उसके बाद में क्या होता है कि इसकी जो क्लोरोप्लास्ट इनर साइड में आ जाता है और न्यूक्लियस क्या है, बाहर की तरफ माइग्रेट होना स्टार्ट हो जाता है. और फिर क्या होता है, इसका सारा का सारा न्यूक्लियाई के ऊपर एक कॉमन थिन वॉल आ जाती है और जहाँ पे भी न्यूक्लियाई है हर एक न्यूक्लियाई से फ्लैजिला अपीयर होना स्टार्ट हो जाता है. देन इसके अंदर सारा का सारा रिजर्व फूड मटेरियल भी आके एक्यूमुलेट हो जाता है. फिर ये फ्लैजिला के साथ में ये क्या करता है, इसके अपर पोर्शन को ब्रेक डाउन करता है, देन यहाँ से लिबरेट आउट कर जाता है. तो अब यहाँ पे हम इसको पढ़ते हैं. दे आर फॉर्म्ड सिंगली इन द जूस्पोरेंजिया, कट ऑफ एट द एंड ऑफ ट्यूबुलर थैलिस बाय क्रॉसफॉल. मच ऑफ द फूड रिजर्व क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियाई accumulate in the distal end of the branch of thallus and this distal end becomes swallowed to form the zoosporangium and the nuclei come to lie external to the chromat. जो भी न्यूक्लियाई बाहर की तरफ आती है उसको आप टू दी किसकी तरफ, क्रोमेटोफोर्स या क्लोरोप्लास्ट. आउटर साइड जब हमने स्टार्टिंग में फिलामेंट पढ़ा था वहाँ हमने क्या देखा था, आउटर साइड में क्या थे, क्लोरोप्लास्ट एंड देन इनर साइड में क्या था, न्यूक्लियस. लेकिन इसके अंदर आते ही जैसे आप जूस्पोर की फॉर्मेशन करते हो रिवर्स हो जाता है प्रोसेस. आपका जो क्रोमेटोफोर क्लोरोप्लास्ट है वो इनर साइड पे आ जाते हैं, न्यूक्लियस बाहर, क्योंकि हर एक न्यूक्लियस से फिर क्या होता है, अराइज करना होता है किसको, फ्लैजिला को. देन क्या होगा, the protoplast of the zoosporangium contract from the ball and transform itself into a multiflagellate and multinucleate zoospore. Zoospore have a large vacuole in the anterior half. कैसे, जो वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे जो आउटर साइड पे एंटीरियर हाफ, इधर जैसे जहाँ से भी इसको डिवीजन करनी है, जैसे ये एंटीरियर हाफ या पोस्टीरियर हाफ, पोस्टीरियर हाफ की तरफ स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट है, एंटीरियर हाफ की तरफ लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होंगे. देन क्या है, ए पेयर ऑफ फ्लैजिला पेयर अपोजिट टू ईच न्यूक्लियस एंड द टू फ्लैजिला ऑफ ए पेयर आर अनइक्वल इन साइज. मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुकी हूँ, यहाँ पे 2 टाइप के फ्लैजिला होते हैं, विप्लेस एंड टेंसाइल स्टेप. दोनों का साइज अलग अलग और अनइक्वल ही रहता है. टर्मिनल पोर्शन जो जूस्पोर्म का होता है वो सॉफ्ट करता है, देन वहाँ पे एक स्मॉल पोर डेवलप करता है. फिर क्या होता है, स्मॉल पोर की ओपनिंग होती है और ओपनिंग होने की वजह से जूस्पोर आपका स्क्वीज आउट कर जाता है. आफ्टर शॉर्ट पीरियड ऑफ मोर्टेलिटी फॉलोइंग ए सब्सिक्वेंट लॉस ऑफ द
flagella, it formed a new plant by germination. एंजियोस्पर्म जो होता है सेवरल ट्यूबुलर लाइक आउटग्रोथ बनाता है, जिससे क्या होता है एक आपका अडल्ट प्लांट बन जाता है। ये डायग्राम आपको दिखा रहा है, ये जियोस्पोर में से ट्यूबुलर लाइक आउटग्रोथ निकलते हैं, इनको आप फिलामेंट्स बोलते हो। फिर यही जो मैच्योर फिलामेंट में कन्वर्ट हो जाता है। देन हम पढ़ते हैं बाय मीन्स ऑफ किस तरीके से एप्लेनोस्पोर से ये क्या करता है, ग्रोथ करता है एसेक्सुअली। एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन, एप्लेनोस्पोर्स आर फॉर्म्ड इन सम स्पीसीज अंडर द कंडीशन ऑफ ट्रफ। जब सूखा पड़ जाता है ना, तो इसको एक ऐसा स्ट्रक्चर ज़रूरत होता है जो इसकी इस अनफेवरेबल कंडीशन को क्या कर सके, ओवरकम कर सके। उस कंडीशन में ये क्या करता है, एप्लेनोस्पोर्स की फॉर्मेशन कर। द एप्लेनोस्पोर्स आर फॉर्म्ड एट द टिप ऑफ शॉर्ट लेटरल ब्रांच। जो छोटे वाली साइड से ब्रांच निकली होती है, उससे क्या बनता है, उसकी टिप पे एप्लेनोस्पोर्स बनते हैं। नॉन मोटाइल एप्लेनोस्पोर escapes by the irregular rupturing of the eplanosporangium, and the eplanospore germinate and give rise to the new individual plant. Here this is eplanosporangium। इसके अंदर जो है यहाँ पे आपका टिप के इसमें बहुत सारे एप्लेनोस्पोर्स बने हुए हैं। देन ये लिबरेट कर रहा है एप्लेनोस्पोर फ्रॉम इस एप्लेनोस्पोरेंजियम। तो ये बात याद रखना है, एक फिलामेंट के ऊपर एक से ज़्यादा एप्लेनोस्पोर्स हो सकते हैं, लेकिन एक एप्लेनोस्पोरेंजियम के अंदर सिर्फ एक ही एप्लेनोस्पोर बनता है। ठीक है, नेक्स्ट इज गोनगोरशिरा स्टेज। इसके अंदर आपका क्या रहता है, कभी कभी जो थैलस होता है वो डिवाइड कर जाता है नंबर ऑफ चैम्बर्स, एंड विच इज सराउंडेड बाय ए सेवरल थिक वॉल्ड लाइक दिस। देखो अलग अलग चैम्बर्स में डिवाइड कर गया और हर एक चैम्बर के ऊपर क्या है, थिक वॉल है। और दिस इसका स्ट्रक्चर को आप क्या बोलोगे, हेप्नोस्पोर्स। And they are formed under the unfavorable condition. They germinate direct to form a new plant and may broken down into a number of amoeboid cells. उनको आप क्या बोलोगे, सिस्ट बोलोगे। एंड ये देखो इस तरीके से, एंड दिस सिस्ट, इसी स्टेज को आप क्या बोलते हो, गोंगोसीरिया स्टेज। These cysts escape the outside through a pore and become spherical, form a wall around themselves and germinate to immediately to form a new plant. ये देखो यहाँ पे ये एप्लेनोस्पोर यहाँ पे बन के डिफरेंट डिफरेंट चैम्बर बन गया। हर एप्लेनोस्पोर के ऊपर मल्टी लेयर्ड थिक वॉल्स प्रेजेंट है और ये फिर यहाँ से पोर बनता है। इसमें से एप्लेनोस्पोर ऐसी सिस्ट की फॉर्म में जर्मी क्या करते हैं, लिबरेट करते हैं और फिर बाहर जाके कंप्लीट फिलामेंट की फॉर्मेशन बनते हैं। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें किस टाइप का होता है, बुचेरिया के अंदर ओगैमस टाइप का। तो इसमें जो दो टाइप के ऑर्गन्स बनते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन को आप एंथ्रीडिया बोलोगे एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलोगे आप, ओगोनिया। बोथ द सेक्स ऑर्गन आर प्रोड्यूस एडजेसेंट टू ईच अदर इन मोनोशियस और होमोथैलिक स्पीसीज। उसके अंदर एक ही बॉडी में आपका मेल और फीमेल दोनों पार्ट होंगे, तो दोनों ऑर्गन एक दूसरे के साइड बाय साइड ही ग्रो करेंगे। लेकिन इन केस ऑफ डायोसिस और हेट्रोथैलिक स्पीसीज, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स अकर इन द डिफरेंट प्लांट्स। तो इसी टाइप के आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ओगैमस टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हो, क्योंकि ओगैमस का मतलब क्या होता है, इसमें जो ओगोनियम बनेगा वो लार्ज साइज का होगा और नॉन मोटाइल होगा। लेकिन एंथ्रोजोइड्स जो मेल क्या बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं, वो कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं और मोटाइल होते हैं। तो एंथ्रीडियम की सबसे पहले डेवलपमेंट हम देखते हैं, एंथ्रीडियम कैसे बनता है। ये देखो यहाँ पर आपको दिखा रखा डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम। क्या होता है कि जो फिलामेंट जिससे एंथ्रीडियम बनना होता है, उसे सारा का सारा स्ट्रक्चर क्या होता है, सारे के सारे उसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो सारा एक प्लेस पे आके टिप पे आके अरेंज कर जाता है और एक सेप्टम की वॉल लेट डाउन कर जाते हैं ताकि ये बैक फ्लो ना हो सके। और ये कैसा होता है, ये हुक शेप स्ट्रक्चर बना लेता है। ठीक है, इसके अंदर फिर हर एक जो न्यूक्लियाई होता है उसको क्या करता है, वॉल सराउंड कर लेते हैं और वो हर एक न्यूक्लियाई कन्वर्ट हो जाता है एंथीरोजोइड के जोइड्स में। Antheridium are produced on the end of the short lateral as curved structure. The antheridium is cut off from the filament by septum and the antheridium is borne on a straight or curved hook-like structure. And the nuclei within the antheridium divided up and ultimately each becomes surrounded by the small cytoplasm developed टू फ्लैजिला एंड कॉन्स्टिट्यूट एज ए एंथीरोजोइड्स। हर एक क्या होगा, न्यूक्लियाई के ऊपर एक वॉल आ जाएगी और उसमें से दो फ्लैजिला क्या होंगे, लिबरेट कर जाएंगे और उसके अंदर थोड़ा सा साइटोप्लाज्म भी होगा। तो इसी को आपको बोलोगे स्ट्रक्चर को एंथीरोजोइड्स। द एंथीरोजोइड फॉर्म ए मास इन द सेंटर ऑफ द एंथीरिडियम। ऑल दिस एंथीरोजोइड्स आर लिबरेटेड थ्रू एक सिंगल पोर।
थ्रो इन द वी जो आपका वो चेरिया डिब्रे में होता है, यहाँ पर क्या होता है बहुत सारे अपर्चर बनाता है, लेकिन जनरली ये सिंगल पोर ही बनाता है मोस्ट ऑफ द स्पीसीज के अंदर। वहाँ से आपका सारे एंथीरियोजोइड लिबरेट कर जाते हैं एंथीरियम में से। टू फ्लैजिला ऑफ इक्वल आर laterally inserted and but according to cause the insertion is terminally liberation of sperm usually take place before the day peak। तो इसमें जो फ्लैजिलास होते हैं वो इक्वल साइज के होते हैं और लेटरली प्रेजेंट होते हैं। ओगोनियम की अगर डेवलपमेंट की बात करते हो तो ओगोनियम भी इसी तरीके से बनता है फिलामेंट से ही। फिलामेंट से कुछ क्या होता है, साइटोप्लाज्म आपका एक प्लेस पे जाके इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, फिर वहाँ पर थिक वॉल आ जाते हैं, देन सेप्टम से वो ब्रेक डाउन कर जाता है। लेकिन जितने भी आपका फूड रिजर्व मटेरियल, ऑयल है, न्यूक्लियाई है, क्लोरोप्लास्ट, सब के सब उस स्ट्रक्चर के अंदर क्या है इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं। अल्टीमेटली फिर क्या होता है, सिर्फ एक न्यूक्लियाई बच जाता है, बाकी सारे न्यूक्लियाई क्या है वापस से चले जाते हैं। वही न्यूक्लियाई क्या है एक अपना डेफिनेट साइज क्या करता है अटेन करता है और फिर एक मैच्योर ओगोनियम की फॉर्मेशन हो जाती है। अब आपको इसको रिटर्न में पढ़ना है। ओगोनिया आर यूजुअली ग्लोबुलर oval and convex structure. In homothallic species, ogonium develop on the same filament just near to the antheridium, क्योंकि homothallic में सेम ही फिलामेंट पे आसपास ही ये क्या करते हैं ग्रो करते हैं। स्मॉल मास ऑफ द मल्टीन्यूक्लिएट साइटोप्लाज्म एक्यूमुलेट नियर द एंथ्रीडियम, इसी को आप क्या बोलते हो वंडर प्लाज्म, एंड दिस वंडर प्लाज्म मूव इनटू द एपिकल पार्ट ऑफ ओगोनियम। देन ये क्या करता है यहाँ से एपिकल पार्ट की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है, क्या वंडर प्लाज्म। जनरली ओगोनियम enlarge in size and become globular. Ogonial swelling is filled with the nuclei, oil and chloroplast, though ultimately only a single nucleus remain which reach considerable size and the rest जो बाकी के nuclei है वो migrate back into the filament. Whole ogonium then become cut off from the rest of the cenocyte by a transverse wall or septum. Now a beak is formed at the end of this गोनियम। देखो फिर क्या होगा, सारा का सारा यहाँ पे एक साइटोप्लाज्म की फॉर्मेशन हो जाती है ताकि ये बाकी का पोर्शन जो यहाँ बचा है वो बाहर ना जाए, ठीक है। और क्या होता है यहाँ पे एक पिक की फॉर्मेशन हो जाती है जहाँ से क्या होता है सारा का सारा साइटोप्लाज्म बैक साइड में आ जाते हैं, कलरलेस एक बीक की फॉर्मेशन करता है। इसमें से क्या होता है फिर आपके एंथीरोजोइड्स यहाँ पर एंटर करते हैं। देन क्या होता है मेल न्यूक्लियस एंड फीमेल न्यूक्लियस एंटर करने के बाद मिल जाते हैं और वो एक फ्यूजन न्यूक्लियस बना देते हैं, उस स्पोर की फॉर्मेशन हो जाती है। इन दिस रीजन वॉल बिकम जिलेटिनियस एंड डिजोल्व लिविंग ए पोर। ये पोर का बता रहा है कि जो पीक होती है वो कैसी होती है, जिलेटिनियस हो जाती है वहाँ पे वॉल, और वहाँ पे जो साइड से जो पोर एक पोर्स की फॉर्मेशन कर देती है, पोर बच जाता है और साइड वाली वॉल जिलेटिनियस हो जाती है। एट दिस स्टेज एंथीरोजोइड एंटर इनटू ओगोनियम and when mature chloroplast and oil take up central position leaving either a clear peripheral area of protoplasm at least a clear area under the beak, the receptive spores and content whole content and became the oospore। देन ये देखो यहाँ पर आपका कंप्लीट प्रोसेस दिखा रखा है। तो इसमें क्या हुआ, स्टार्टिंग में ये एक मैच्योर आपको फिलामेंट दिखा रखा है एंथ्रीडियम का और उसके एडजेसेंट साइड में ही ओगोनियम बन जाता है। देन क्या होता है सारा का सारा मटेरियल जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देता है एपिकल पोर्शन की तरफ, और यहाँ पर क्या होता है एंथीरोजोइड्स बनने के बाद यहाँ पर सेप्टम की फॉर्मेशन हो जाती है। देन सिर्फ यहाँ पे क्या होता है बाकी जो एक यहाँ पे क्लियर एक रिसेप्टिव स्पॉट की फॉर्मेशन हो जाती है। देन सारे के सारे यहाँ पर स्पॉट बनने के बाद क्या हो जाता है एंथीरोजोइड्स जो है लिबरेट कर जाते हैं एंथ्रीडियम के अंदर से, और क्या है एंथीरोजोइड्स यहाँ पर एंटर कर जाते हैं इसके अंदर। उससे पहले यहाँ पर सेप्टम बन जाता है ताकि जो भी कंटेंट ऑयल बॉडी इसमें वापस बैक ना जा पाए। तो उसके बाद क्या है यहाँ पर एंथीरोजोइड लिबरेट कर गए एंड देन उस यहाँ पर आने के बाद क्या होगा उन दोनों में फ्यूजन होएगी उनके न्यूक्लियाइज के अंदर, और फिर क्या है फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको आप उस पोर बोलोगे, ठीक है। देन है फर्टिलाइजेशन का, अब हम रिटर्न में पढ़ते हैं। एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन सेवरल थाउजेंड एंथ्रोजोइड एंटर द ओगोनियम थ्रू द अपर्चर फ्रॉम ए बीक रीजन, ओनली वन ऑफ देम फ्यूज विद द एग टू फॉर्म द जाइगोट। बहुत सारे एंथ्रोजोइड आते हैं लेकिन सिर्फ एक ही फ्यूज कर पाता है। द मेल न्यूक्लियाई बिकम द बिग एज फीमेल वन बिफोर फ्यूजन and zygote secretes several layered thick envelope is filled with the oil globular chloroplast almost disappear हो जाता है किसमें से जाइगोट में से। देन जर्मिनेशन ऑफ जाइगोट, अब जाइगोट जर्मिनेट कैसे करता है, जाइगोट अंडर को से कुछ पीरियड तक रेस्ट करता है तो रेस्टिंग पीरियड के अंदर जाता है। बिफोर जर्मिनेशन मियोसिस होती हैं एंड इट प्रोड्यूस द ट्यूबुलर आउटग्रोथ टू फॉर्म द न्यू। मियोसिस क्यों होगी, क्योंकि जो जाइगोट है वो डाइप्लॉइड स्ट्रक्चर बना है लेकिन हमारा जो मेन फिलामेंट बॉडी है वो क्या हैप्लॉइड है, तो मियोसिस के बाद में डाइप्लॉइड से आपके 4 हैप्लॉइड सेल्स बन जाएंगे और हर एक हैप्लॉइड सेल से मतलब क्या करेगा
करेंगी, फिर वो आगे डिवाइड करती रहेंगी और कंप्लीट फिलामेंट की फॉर्मेशन कर देती है। देन है यहाँ पे सिस्टमेटिक पोजीशन अकॉर्डिंग टू द एफ ई फ्रिंज जीनस बिलोंग टू द फैमिली फिचेरेसी एंड ऑर्डर साइफोनेलेसी। लेकिन एक और अंदर साइंटिस्ट है, उन्होंने बोला वी आर चैपमैन हैज़ प्लेस्ड दिस जीनर इन क्लास जेंथोवाइसी ऑफ फाइलम क्राइसोफाइटा। इसी तरीके से डिफरेंट साइंटिस्ट आते हैं कि उन्होंने अपने अकॉर्डिंग इसकी क्लास को रख दिया। तो मेनली हम इसको किस में पढ़ते हैं, क्लास जेंथोफाइसिस के अंदर ही इसको स्टडी करते हैं, ठीक है। देन ये आपको इसकी लाइफ साइकिल दिखा रखी है, तो इसमें मेन लाइफ साइकिल वही हैप्लोइडिक टाइप ही रहेगी, गैमेटोफिटिक जो बॉडी है वो डोमिनेट करेगी। तो इसमें देखो ये आपको पूरे प्रोसेस को बता देती हूँ मैं एक बार। ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे ये थैलस था, ये थैलस का एक फिलामेंट दिखा रखा है। थैलस के एक फिलामेंट की टिप की तरफ सारा का सारा मटेरियल क्या एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, फिर वो जूस्पोरेंजियम बन जाता है। जूस्पोरेंजियम के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है जूस्पोर्स में, जूस्पोर लिबरेट कर जाता है। देन जहाँ पर भी जाता है वहाँ ग्रो करता है सबस्ट्रेटम के ऊपर और कंप्लीट फिलामेंट बना लेता है। और ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या रहता है, एक जो फिलामेंट है वहाँ से एंथ्रीडियम बनता है, साइड बाय साइड ही ओगोनियम बनता है। देन वो एंथ्रीडियम क्या है, बीक लाइक हुक लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है उसके किसके ऊपर, ओगोनियम के ऊपर। देन ओगोनियम की वहाँ पे रिसेप्टिव स्पॉट की फॉर्मेशन होती है, न्यूक्लियाई बनता है, एक सिंगल न्यूक्लियाई रह जाता है और ओगोनियम से वहाँ से लिबरेट कर देता है एंथ्रोजोइड। एंथ्रोजोइड एंटर कर जाते हैं ओगोनियम के अंदर। ओगोनियम के उस स्पोर के अंदर उस स्पोर क्या करेगा, फिर वहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाते हैं दोनों मेल और फीमेल न्यूक्लियस के और जाइगोट बन जाता है। जाइगोट की देन उसको आप स्पोर बोलते हो। देन वो स्पोर क्या है, यहाँ से लिबरेट आउट कर जाता है और रेस्टिंग पीरियड करने के बाद क्या है, ग्रोथ करता है और कंप्लीट थैलस की फॉर्मेशन कर देता है। ये आपको इसी को हैप्लॉइड और डायप्लॉइड के फेस में बता रखा है कि एसेक्सुअल जितने हैप्लोस्पोर्स बनाए क्या है, जो स्पोर्स बने थे आपके हैप्लोस्पोर्स बने थे सारे कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। और आपका बुचेरिया का जो मेन थैलस होता है वो भी हैप्लॉइड होता है, डायरेक्ट हैप्लॉइड बन जाता है। सेक्सुअल में कैंथ्रीडिया हैप्लॉइड होता है, ओगोनिया हैप्लॉइड। तो ओगोनियम से एग बनेगा वो भी हैप्लॉइड, एंथ्रीडियम से जो एंथ्रीडोजॉइड बनेंगे वो भी हैप्लॉइड्स ही बनेंगे। देन उनमें फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बनेगा, उसमें मियोसिस होगी, फिर हैप्लॉइड आपके स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएंगे। Thank you so much for watching. Please like, share and subscribe the channel.